नमस्कार दोस्तों। माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इस पर अब तक करीब 7,000 लोग चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे 2,200 मीटर कम ऊंचाई कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है, जबकि माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर के साथ 2,200 मीटर ऊंचा है। फिर भी 7,000 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं। इसका कारण यह है कि यह पर्वत असीम शक्तियों से बना है, जो किसी को भी इस पर्वत पर चढ़ने की इजाजत नहीं देती। अधिकतर लोग या तो रास्ते से वापस आ जाते हैं या फिर अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो इस पर्वत पर चढ़कर जिंदा वापस लौटा। कौन है वह, यह जानेंगे। लेकिन पहले इतिहास और रहस्यों के बारे में बात करते हैं। कैलाश पर्वत पर आज तक कोई फतह हासिल नहीं कर पाया। आपने कभी सोचा है, ऐसा क्यों? आखिर क्यों कैलाश पर कोई नहीं चढ़ पाता? क्या है कैलाश पर बसती घंटियों का रहस्य? कैलाश पर क्यों चमकती है वह दिव्य रोशनी? क्या सच में आज भी भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं? क्योंकि एकमात्र इंसान जो कैलाश पर चढ़ा, वह कुछ बोल नहीं पाया। क्या आप इस पर्वत का इतिहास जानते हैं? चलिए हम बताते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है, जबकि माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर के साथ 2,200 मीटर ऊंचा है। इसके बावजूद 7,000 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं। यह पर्वत असीम शक्तियों से भरा हुआ है, और यही शक्तियां किसी को भी इस पर्वत पर चढ़ने की इजाजत नहीं देती। ज्यादातर लोग या तो रास्ते से वापस आ जाते हैं या फिर अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान ऐसा हुआ है जो इस पर्वत पर चढ़कर जिंदा वापस लौटा। कौन है वह, यह जानेंगे। लेकिन पहले कुछ रहस्यमयी इतिहास के बारे में जानते हैं। कैलाश पर्वत से जुड़े इतिहास को जानने के लिए अगर धर्म ग्रंथों को खंगाला जाए, तब भी डीएमएस के बनने की सटीक जानकारी नहीं मिलती है। धर्म ग्रंथों में कैलाश पर्वत के बनने का कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन ऐसा जरूर कहा जाता है कि भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया। मॉडर्न इतिहास की बात करें तो 17वीं सदी में मुगल शासकों ने इस पर्वत पर अपना अधिकार किया और चीन से छीन लिया। लेकिन मुगलों के बाद सब पहले जैसा हो गया। कैलाश पर्वत चीन के पास कैसे गया? यह बात है उस रोज की जब चीन ने भारत की लगभग 43,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसमें तिब्बत के साथ कैलाश पर्वत भी शामिल था। चलिए अब इस पर्वत से जुड़े कुछ अनोखे और हैरान कर देने वाले रहस्यों के बारे में जानते हैं। ओम, घंटी, डमरू और शंख की आवाजें। कैलाश पर्वत पर जिसने भी चढ़ाई करने की कोशिश की, उसने बताया कि पर्वत से लगातार कुछ आवाजें आती हैं, जैसे कोई ओम का जाप कर रहा हो या घंटियां बज रही हों। तिब्बत के धर्मगुरु ने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, तो उन्हें भी लगातार शंख बजने की आवाज सुनाई दी। रहस्यमयी रोशनी। कैलाश पर्वत पर कई बार 7 तरह की अद्भुत रोशनी चमकी है। ये लाइट्स सबसे अलग और बेहद चमकीली होती हैं। यह नासा का कहना है कि ये मैग्नेटिक फ्रांस की वजह से हो सकता है। समय का रहस्य। कैलाश पर्वत के आसपास समय कुछ अलग ही है। कई माउंटेन क्लाइंबर्स ने बताया कि जब वो कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे, तो उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। दिशा भटकने का रहस्य। कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ चढ़ते ही लोगों के साथ अजीब घटनाएं होती हैं, जैसे दिशा भटकना। रहस्यमय सरोवर। कैलाश पर्वत पर 2 सरोवर हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल।
कहते हैं कि मानसरोवर का पानी अपने ऊपर छींटे मारने मात्र से इंसान के पाप धुल जाते हैं, जबकि राक्षस ताल का पानी खारा और जहरीला होता है। नासा ने चांद पर क्या देखा? 2015 से 16 में नासा ने गूगल अर्थ और सैटेलाइट्स की मदद से कैलाश पर्वत पर रिसर्च शुरू की। जब गूगल अर्थ ने कैलाश पर्वत की तस्वीरें रिलीज की तो हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि इन तस्वीरों में भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। मिलारेपा की कहानी 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पूरी की थी। लेकिन उन्होंने इस पर्वत पर क्या देखा, यह पूछे जाने पर उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। तो दोस्तों, आपका कैलाश पर्वत के बारे में क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है, इस पर्वत पर सच में भगवान शिव हैं? अगर आप कैलाश पर्वत से जुड़ा कोई रहस्य जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।